अब सबसे पहले एक काम करती हूं, जितने भी अभी दर्शक YouTube पर गूंज को और मुझे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्विकली उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के आपको सुना देती हूं। बल्लभगढ़ फरीदाबाद में 250 रुपए की बिक रही है, एक दर्शक ये कह रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं कि मैंने अभी गैस बुक की थी, मेरे घर पर आ गई। गैस एजेंसियों के लाइसेंस कैंसिल हो जाए, अगर ब्लैक मार्केट कर रहे हैं, पूरा हिसाब चाहिए, पर सरकार को जल्दी कार्रवाई करनी होगी। फिर गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, मनोज कुमार पूछ रहे हैं। एक कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पूजा गर्ग उनका नाम है। अच्छा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी है। भारत त्रिवेदी कह रहे हैं राहुल गांधी खुद पैनिक में, उन्होंने किसी और शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं राहुल गांधी कह रही हूं। रूबिका जी, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी को एजेंडा चलाना है, हर बार राहुल गांधी अपने विषय संबंधित बात ना करके दूसरी और बातों को लेकर आ जाते हैं, सीरियसनेस नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंस सिंह कह रहे हैं गैस बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये मनोज जी कह रहे हैं। सुरेंद्र कह रहे हैं गैस तो हमारे यहाँ आ गया है, मैं आज ही गैस बुक करवा कर आया हूँ। आई ऑल्सो गॉट द गैस, मेरे यहाँ गैस पाइपलाइन है, समस्या शून्य है। एलपीजी की बुकिंग आज शुरू हो गई है मुंबई में, ये एक और भाई साहब कह रहे हैं। नो प्रॉब्लम ऑफ गैस एंड फ्यूल, मुझे तो कल ही मिल गई, कल ही बुकिंग करवा दी थी मैंने। ये तमाम देखिए फटाफट लोग जो है लिखकर मुझे यहाँ पर भेज रहे हैं, कोई किल्लत नहीं है। संजीव सचदेवा कह रहे हैं ठीक है, नो इश्यूज इन रांची, ये एज सोल्यूशन लिख रहे हैं। रूबिका जी नमस्कार, परसों ही मैंने गैस बुक कराई है, एक भाई साहब लिख रहे हैं। बिल्कुल आसानी से मिल जा रही है मुझे ये गैस के प्राइस 300 रुपए बढ़ गए हैं, दीपक कुमार कह रहे हैं। अभी कोई कमी नहीं है गैस की और पेट्रोल की, प्रवीण कुमार कह रहे हैं। वडोदरा में एक दिन में गैस सिलेंडर मिल रहा है, अनिल शर्मा मुझे कह रहे हैं। अहमदाबाद में नहीं है कोई पैनिक मैम, ये नीलम कह रहे हैं। रतनदीप कह रहे हैं मेरे खुद के ऑफिस के नीचे गैस एजेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनोद यादव कह रहे हैं बिल्कुल आसानी से मिल रहा है हमें गैस। ये मैंने कहीं और से कुछ नहीं, YouTube पर जो भी दर्शक इस वक्त गूंज को देख रहे हैं वो पढ़ के मैंने आपको सुना दिया है। अब दूध का दूध, पानी का पानी, और सरकार क्या कह रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, बताने के लिए सीधा मैं अपने मेहमानों का रुख कर देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुरावाला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनके ठीक बगल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में राजनीतिक विश्लेषक सीनियर जर्नलिस्ट पंकज शर्मा जी आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जाने मारे अर्थशास्त्री शरद कोहली जी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और चेहरा मुस्कुराता हुआ जेएनयू के प्रोफेसर का आपको दिख रहा है, जो कि लेखक भी है, आनंद रंगनाथन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं पंकज जी आपसे कर रही हूँ। राहुल गांधी ने यह कहा कि हम बात करना चाहते हैं गैस की किल्लत पर, फिर याद आ गए उनको एप्स्टीन। एप्स्टीन का जिक्र होते ही ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोई अंगारों पे हाथ पड़ गया हो। अगर एप्स्टीन का जिक्र कर भी दिया तो उसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है। ऐसी क्या दुखती रग है सरकार की या हरदीप पुरी जी की कि जैसे ही एप्स्टीन शब्द सामने आता है कि पूरी पूरी भारतीय जनता पार्टी उठ के खड़ी हो जाती है, पूरी सरकार उठ के खड़ी हो जाती है। रही बात गैस की किल्लत और तेल की किल्लत पर जो घबराहट फैलाने का काम वो तो सरकार ने किया। अच्छा पंकज जी ये बताइए ने मुझे, अभी देश में ये एप्स्टीन जरूरी है कि गैस की किल्लत और मुनाफाखोरी ज्यादा जरूरी है? मतलब राहुल गांधी को किस पर बात करनी थी? एप्स्टीन उनका मनपसंदीदा टॉपिक था या गैस की किल्लत? नहीं तो अगर सरकार कह रही कि गैस की किल्लत ही नहीं है, तेल की किल्लत ही नहीं है, तो फिर ज्यादा जरूरी तो एप्स्टीन हो गया ना। नहीं ये क्या बात मैं है ये पंकज कहता जी? हूँ या ये मैं मान लूं कि राहुल गांधी पन्ने लेकर आए थे एप्स्टीन के, और इसलिए चूंकि एप्स्टीन पर बोलने नहीं दिया गया तो राहुल गांधी ने कहा भैया अब मैं क्या बोलूं, मैं तो नहीं बोलूंगा। एक मंत्री जी जिनको संसद में बयान देना है तेल और गैस की किल्लत के मामले में, अगर उनके नाम पर एप्स्टीन के मामले में कुछ आरोप हैं तो विपक्ष के नेता ने अगर ये जिक्र कर दिया कि हरदीप पुरी साहब खुद कह चुके हैं कि एप्स्टीन साहब मेरे किसी ने दोस्त मना रहे तो हैं। नहीं किया है, आप भी बोल रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। नोटिस दे देते ना प्रभु कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। नोटिस देने में क्या दिक्कत है? रूल के हिसाब से चलेंगे ना सर। अपने 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 राहुल गांधी जी जो हैं वो मूड के हिसाब से नहीं चलेंगे ना, रूल के हिसाब से चलेंगे।
रूल के हिसाब से कहाँ चल रहे हैं, रूल के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन हरदीप पुरी जी का नाम लेते वक्त हाँ। अगर एप्स्टीन का उन्होंने जिक्र कर दिया, तो इस पर इतना हंगामा भी करने की कोई जरूरत नहीं है ना सत्ता पक्ष को। ओके। और जैसा आपने तो खुद बताया ना कि रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी, हम्म। उसके बाद बढ़ा दिया, तो हाँ। इससे अफरा तफरी मची। और हाँ। हरदीप पुरी साहब ने खुद बयान दिया 3 मार्च को कि हाँ। 25 दिनों तक ही तेल बचा है। अफरा तफरी नहीं नहीं तो सर, इससे मची ना। तेल और गैस दोनों अंतर है ना सर। आप देखिए, ऐसे मत कीजिए ना, आप तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। यू नो व्हाट आर वी डिस्कसिंग। गैस इज अ डिफरेंट थिंग, तेल इज अ डिफरेंट थिंग। शहजाद पूनावाला कि एप्स्टीन नाम आते ही आप लोगों को परेशानी हो गई और इसीलिए इस पर चर्चा मुनासिब नहीं समझी आपने। देखिए रूबिका जी, अगर मैं कहूं कि नेहरू और एडवीना की अय्याशी जिसका प्रमाण है उस पर चर्चा हो जाए, ये तो आरोप बोल रहे ना। नेहरू और एडवीना की अय्याशी का तो प्रमाण है, और मैंने नहीं, बाला साहब ठाकरे जी ने बोला है। तो प्रतिक्रिया देखना क्या होगी। शहजाद प्लीज, मैं हो गई ना प्रतिक्रिया शुरू। प्रतिक्रिया शुरू हुई, लेकिन मैं शहजाद नॉट इन माय शो। चाहता। आपको कहना है, हाँ, आप अपना ट्विटर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, मेरे शो में नहीं। एक्स प्रधानमंत्री के लिए जो यहाँ ना हाजिर है ना नाजिर है, उनके लिए इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल मैं अपने शो में नहीं होने दूंगी। शहजाद एक सेकंड, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं, मेरा भी तो बोलने का कोई अधिकार है। नहीं, अधिकार है, लेकिन आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए बगैर किसी बात प्रूफ के, जानकारी के आप नहीं बोलेंगे। रूबिका, भड़कने से पहले पूरी बात सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। नहीं भड़कूंगी ना सर, नहीं, ये मैं भड़कूंगी। आपने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अय्यासी शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे आपत्ति है और मैं अपनी आपत्ति दर्ज कर रही हूं। मैं बता रहा हूं, आप प्लीज 10 सेकंड थोड़ा पेशेंस रखिए। यू कैन नॉट स्कफल माई राइट टू स्पीक। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भाजपा या शहजाद पूनावाला के शब्द नहीं है, ये कोटेड किताब के और बाला साहेब ठाकरे के शब्द है कि नेहरू की अय्याशियों की वजह से भारत का बंटवारा हुआ। भिजवाऊं क्या आपको आर्टिकल? हाँ, भिजवा दीजिएगा मुझे। आज ये विषय नहीं है। राहुल गांधी जी को और हाँ, उनकी पार्टी को भिजवा दीजिएगा, आपके रिश्ते भी रहे हैं, मुझे मत भिजवाइए। राहुल गांधी को तो उसके परिवार की अय्याशियों का पूरा पता है, नहीं पता है तो उद्धव ठाकरे को फोन करें। अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पर। आज मुद्दा कौन किसके साथ अय्याशी कर रहा था, और जो प्रमाणित अय्याशी वो नहीं है। आज मुद्दा है कांग्रेस के एलपीजी का। एलपीजी का मतलब है लाइज, पैनिक एंड गोल शिफ्टिंग। रूबिका, मैं आपके चैनल पर, आपके शो पर हफ्ते में 2 बार आता हूं। पिछले हफ्ते 2 बार आपने मुझे बुलाया। पहली डिबेट हुई थी, गोल था कि रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया भारत सरकार ने। वो बस्ट हुआ तो नया गोल आया कि क्रूड ऑयल की कमी होने वाली है। क्रूड ऑयल की स्थिति में कैसे हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, कैसे हमने नॉन हॉर्मुज एरिया से डाइवर्सिफाई किया है, 70% नॉन हॉर्मुज एरिया से आ रहा है, कैसे पहली बार हमारा 5.3 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक इंडिया के अंदर 3 जगहों पर रिजर्व्स है, किस प्रकार से हमने प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया। जब यह बात सामने आ गई तो अब आ गए एलपीजी को लेकर। एलपीजी और तेल में अंतर यह है कि एलपीजी तेल की तरह स्टोर नहीं होता, उसको कोई देश स्टोर नहीं कर सकता। क्रायोजेनिक टेम्परेचर और प्रेशराइज सिस्टम की आवश्यकता है, जो किसी देश के पास 99% देशों के पास नहीं है। एलपीजी में भी 28% प्रोडक्शन बढ़ाना, डोमेस्टिक और सीएनजी में 100% आपूर्ति करना, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल में 80% आपूर्ति करना, फर्टिलाइजर में 70% आपूर्ति करना, और आज 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला सिलेंडर देने के बाद 100% कवरेज के बाद भी हमने जो सिलेंडर दिया है वो 1241 का 2014 में मिलता था, आज 913 का मिल रहा है। पर फिर भी पैनिक, वैसा ही पैनिक जो कोविड की वैक्सीन में फराज जी ने फैलाया था कि वैक्सीन लोगे तो इंपोर्टेंस हो जाएगा, वैक्सीन लोगे तो ये बीजेपी की वैक्सीन है, याद है ना? हाँ। उस समय पर भी आपदा में अवसर खोजना। और आज एक और प्रमाण देता हूं। आज आपने देखा होगा, आप आपने 10 सेकंड लीजिएगा, पहले सवाल का जवाब दीजिए। ये लंबी लंबी कतारें देश में क्यों लग रही हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी फराज किदवई की है, पंकज शर्मा की है, या फिर शरद कोहली की है? किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, यह जिम्मेदारी एक गैर रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की है। मैं आपको उसका उदाहरण भी देता हूं। कांग्रेस ने कल 5:37 को एक ट्वीट डाला कि भारत में लंबी लाइन है, मोदी है तो मुमकिन है गैस के लिए। पता है वो ट्वीट और वो पिक्चर कब का था? वो 2011 का फोटो था।
2011 में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग और 2011 में एलपीजी की कमी होती थी जबकि कम कवरेज था, और 2013 में 8 बजे पेट्रोल कर्फ्यू लगता था। रूबी का दंगों का कर्फ्यू, वॉर का कर्फ्यू तो सुना होगा। 8 बजे पेट्रोल पंप पे ताला लगा दो। मैं आज की बात कह रही हूं शहजाद, खुदा के वास्ते बाहर आप देखिए स्थिति। बात बोल रहा हूं। हाँ, मैं बाहर देखिए ना, जनता ने आपको वोट दिया है। नहीं, मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना तस्वीर, आप ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैं आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा देती हूँ। मुनाफाखोरी, काला बाजारी, ये जयपुर की तस्वीर, महिलाएं देखिए ये लाइनें लगाकर खड़ी है। शहजाद, इसके लिए किसी तरह का कोई सलूशन सरकार ने ढूंढा है कि नहीं? आपकी जवाबदेही जनता को है कि नहीं, ये मुझे बस इतना बता दीजिए। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। इसीलिए मैं आपको एक अभी ऐसा प्रमाण दूंगा, रूबिका 20 सेकंड सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए। एक ऑन एयर प्रमाण दूंगा। कल रात को मैं समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर के साथ डिबेट में था। अब्बास हैदर ने क्लेम किया कि मैंने भी सिलेंडर मंगवाया है, मुझे सिलेंडर अभी तक नहीं मिला। मैंने ऑन एयर अब्बास हैदर से पूछा, आप बुकिंग नंबर दो, कहां से बुक किया है, कब बुक किया है, मुझे डिटेल्स दो, मैं देखता हूं। आज तक सुनिए तो उन्होंने मुझे डीएसी नंबर दिया। डीएसी नंबर एक ओटीपी नंबर होता है, बुकिंग नंबर अभी तक नहीं दिया है। लगातार फॉलोअप के बाद, क्यों पता है? क्योंकि 2.5 दिन में आज सिलेंडर डोमेस्टिक को मिल रहा है। ये झूठ बोलने की फितरत है समाजवादी पार्टियों की। आज मैं पूछा था तो फराज किदवाई से, क्यों बुकिंग नंबर नहीं दिया अभी तक? ऑलराइट, फराज किदवाई साहब जल्दी जवाब दीजिए। हिम्मत है तो दो। हाँ, रूबिका जी देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या है, को कहावत है ना। शहजाद से बोलिएगा कि यूट्यूब पर जाएं और न्यूज 18 इंडिया का गूंज का शो खोलें और उसमें जो कमेंट आ रहे हैं उसमें पढ़ें। राजेश डोगरा जी लिख रहे हैं कि चंडीगढ़ में हमने 3 दिन पहले गैस बुक कराया था, अभी तक नहीं आई। उदय शंकर कुमार जी लिख रहे हैं 6 मार्च को हमने बुक कराया था, अभी तक गैस का कोई अता पता नहीं है। विराट भटनागर जी भी कुछ ऐसा ही लिख रहे हैं, जयप्रकाश जी भी कुछ ऐसे ही लिख रहे हैं। ये गूंज के न्यूज 18 इंडिया के शो में ये लाइव लोग लिख रहे हैं, मैंने नाम बता दिए हैं, जाकर के शहजाद भाई चेक करिएगा। देखिए रूबिका जी, एक बात तो है कि जब तक के इस देश की कमान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, ये कहां देख और रहे हैं हमारे आप? आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक सेकंड, कहां देख रहे हैं आप? मैंने न्यूज 18 राजेश डोगरा, ये राम कुमार जी को पढ़ा आपने? आप क्या जो न्यूज 18 इंडिया, ये राम कुमार जी को पढ़ा? राम कुमार जी मैंने 4 नाम पढ़े। अरे हाँ, मैं भी 4 नाम पढ़ देती हूँ। मैडम सुनिए तो, राम कुमार जी को पढ़ा आपने? मतलब एक केवल अभी राम कुमार जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बुकिंग होगी तो सिलेंडर मिलेगा, पवन सिंह कह रहे हैं, मीरल लूथरा कह रही है हमारे घर भी गैस आ रही है, क्यों सब हल्ला कर रहे हैं? रूबिका जी, मेरा सवाल राहुल गांधी के एजेंडे चलाने पर है। राहुल गांधी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है? नो इशू इन वडोदरा, एक भाई साहब कह रहे हैं। एक राम कुमार जी कह रहे हैं, अरे मूर्खो, कहीं नहीं लग रही है कोई लाइन, मेहनत नहीं करनी पड़ी है, वो फटाफट जा रहे हैं ना सर। इतने जितने आपके वोटर नहीं है उतने मेरे दर्शक है, तो वो फटाफट लिख रहे हैं, तो वो भगा रहे हैं ना आगे आगे, मुझे पकड़ के रखना पड़ रहा है उनको। हाँ बोलिए। हाँ, अरे सुनिए तो होता क्या है ना कि जब अभी आपने लाइव शो में बोला 3 नाम पढ़े कि उनको कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रही होंगी आप, मेरी उससे कोई वो नहीं है, लेकिन 4 नाम मैंने भी निकाल दिए। हाँ, तो ये हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी वाला जो खेल खेलते हैं आप लोग, ये मत खेला करिए रूबिका। दूसरी बात, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। आज की तारीख में हो क्या रहा है कि अगर नो पर्सनल अटैक रूबिका लियाकत नहीं झेलती है सर। अगर 10 यहाँ पर कमेंट्स आए हैं, नहीं तो उसने नहीं, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, ये कहां से हुआ? 10 में से 2 लोगों ने कहा कि हमें सिलेंडर नहीं मिला। अरे भाई, वो मैंने भी पढ़ के सुनाया है, जाइए रिवाइंड करके देख लीजिए। डोंट टेल मी कि मैं ये नहीं, डोंट टेल मी दिस। नहीं, आप सही, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप गलत बोल रही हैं, मैं तो बोल रहा हूं आप सही बोल रही हैं। शहजाद पुनावाला के सामने जितनी लाइनें यहाँ पर दिख रही है वो कोई और आपके यहाँ से आकर कोई नहीं दिखा रहा है, रूबिका लियाकत ही दिखा रही है उनको। मैडम सुनिए, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग बड़ा आसानी से कटघरे में खड़ा कर देते हैं ना सर। नहीं, सुनिए, मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि 50 कमेंट अगर आए होंगे तो 4 आपने ऐसे पढ़ दिए कि जिसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, 4 मैंने पढ़ दिए जिसमें लोगों ने कहा दिक्कत है। तो सिंपल, आधा ग्लास खाली था उसको मैंने भर दिया। रूबिका, यही तो मैंने किया। पढ़े हैं रूबिका लियाकत ने, जिनको दिक्कत हो रही है वो भी पढ़ा है, और मोस्टली जिन्हें दिक्कत नहीं हो रही है उनको भी पढ़ा है।
सो खेल आपने यहां पर किया है, मैंने नहीं किया। ये क्या दिखा रहे हैं शहजादा? आप रिवाइंड करके देख, अब आगे बढ़े। हाँ बढ़िए बढ़िए बढ़िए। देखिए मैं तो कहता हूँ रूबिका जी, नहीं, रूबिका रुकिए, जी, रुकिए, मैं पहले क्या होता फराज है, किदवई साहब। रूबिका होता, पहले फराज किदवई साहब बोल लेने दीजिए। हाँ जल्दी से। आपने बोला क्या दिखा रहे, इसलिए बता रहा था। हाँ हाँ आइए। हाँ देखिए रूबिका, होता क्या है आज की तारीख में, मैं तो ये बोल रहा हूं कि इस देश की जनता को, न्यूज 18 के करोड़ों दर्शकों को और गूंज जो एक सबसे बड़ा शो है इस देश का, उसके दर्शकों को, कि जब तक इस देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में इस देश की कमान है, आप लोग को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन भी देते हैं रूबिका जी, और मैं उसकी तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री जी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब गैस की दिक्कत आई तो उन्होंने इस देश की जनता को एक सलूशन दिया और कहा कि नाली में पाइप डालो, गैस निकलने लगेगी, खाना बनाओ। तो जब इतना बड़ा विजन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, जब इतनी सिंपल सा सलूशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, तो हमको किस चीज की चिंता है? हाँ। दूसरी बात यह है कि लाइन में लगने वाली बात कर रही है। अरे जब एटीएम पर लाइन में लोग लगते हैं तो जनता दोषी हो जाती है। जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती है तो सरकार कहती है, और मैं ये कोट कर रहा हूं, सरकार कहती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। ये आप मीम और ये मतलब तो शहजाद WhatsApp नेहरू पे जा यूनिवर्सिटी सकते के हैं। स्टूडेंट ना, आप जब से शहजाद बने हुए हैं तब से मुझे लगता है अव्वल कर रहे हैं। स्टॉप बिकमिंग दिस। आप सीरियस इशू पर बात कीजिए। मैं कह रही हूं लाइनें लग रही है, मैं कह रही हूं मुनाफाखोरी हो रही है, मैं कह रही हूं जो सप्लाई चेन है उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह की खोट आ रही है, और आप यहां पर बैठे हैं पता नहीं क्या मीम सारे मटेरियल पर चर्चा करने के लिए। आ रही हूं फराज भाई, पहले बाकी सारे मेहमान फिर आ रहे हैं। अच्छा एक बात और कह दूं छोटी सी। हाँ जल्दी से कहिए। एक बात और छोटी सी कह दूं। रूबिका प्रमाण दिखा दूं। हाँ देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही प्रमाण थी। तो दिखाने दीजिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हमने लगातार विश्व में क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को कम करने का काम किया है। अब यहां पर हमारे आनंद सर बैठे हुए हैं। आनंद सर, मैं आपको आज इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी नहीं बताऊंगा। भारत में जो कच्चे तेल की, भारत में जो हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, 2014 में हमारी डिपेंडेंसी 2014 में जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो 77.6% थी। हाँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में उसको बढ़ा करके 88.2% कर दिया है। हाँ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रूबिका जी जो कहते हैं उसका उल्टा ही क्यों होता है? हाँ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है, मिनिस्ट्री का डेटा है, जाकर के चेक कर लीजिएगा। आनंद रंगनाथन आ रही हूं आपके पास, उससे पहले प्रमाण देने दीजिए। 30 सेकंड प्रमाण देने दीजिए ना। सबसे ज्यादा प्रमाण देने, अरे मैं प्रमाण दे रहा हूं। आपने बोला है 30 सेकंड्स एंड आई विल नॉट कम टू यू अगेन सर। आई अंडरस्टैंड, पर सवाल भी तो मुझसे ही है ना रूबिका जी। अकाउंटेबिलिटी तो आपने मेरी तय की ना, तो मुझे जवाब देने दीजिए। कोई सवाल नहीं शहजाद, आज मैं आपको प्रमाण सहित दिखा रहा हूं। प्लीज रूबिका, आई रिक्वेस्ट यू कि मेरा जवाब जितनी देर में इंटरप्ट करे उतने में मेरा जवाब हमने। रूबिका जी बाकी सब छोड़ दीजिए, कोई सवाल नहीं किया सर। रूबिका बाकी सब छोड़ दीजिए। आज रूबिका प्लीज एंश्योर कि मेरी बात जाए। ये डिस्टर्ब जानबूझ के कर रहे हैं, आपका भी शो का टाइम खराब, मेरा भी अवसर खराब। प्लीज इसको रोकिए। ओके फराज भाई वेट, प्लीज इसको रोकिए। जवाब आ रहा है इसलिए वो डाइवर्ट कर रहे हैं। प्लीज रूबिका स्टॉप कर दीजिए इसको। ओके थैंक यू। हाँ रूबिका, ये है कांग्रेस के विधायक पंजाब के परगत सिंह जी, उनका स्टेटमेंट है कि पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी यहां पर YouTube कमेंट्स आप लोग दोनों पढ़ रहे, छोड़ दीजिए, मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूं। अभी आपका शो लाखों करोड़ देखते हैं। एक लखनऊ के यूजर ने मुझे बताया 9th को उन्होंने बुक किया, 10th को उनका आ गया। ये लो, ये रिसीट के साथ बता रहा हूं। मैंने तो बोला अब्बास हैदर ने कल बड़ी चुनौती दी थी तो मैं उसका भी मांग रहा हूं, तो वो दे नहीं रहा, पर छोड़ दो उसको। पर फराज भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। फराज भाई ने बोला कि भाई हम लोग जो है, हमारे जो डाइवर्सिफाई, हम लोग 40 देश से खरीदते हैं। आज हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में। आज हमारे पास 4000 करोड़ लीटर आज की तारीख में भारत में पहले नहीं था। 2013 में पंप पे ताला लगाते थे आप। ठीक है आनंद रंगनाथन, योर टर्न। नमस्कार रूबिका जी, और आपके करोड़ों दर्शकों को भी नमस्कार, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। और सबसे पहले नमस्कार मैं करूंगा फराज भाई का, क्योंकि आज ये मुझे लगता है थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि ये नॉर्मली जब भी मुझे देखते हैं ये इनको चैलेंज याद आ जाता है। पिछली बार आपके शो पे कहा था मैं चैलेंज करता हूं रंगनाथन जी को, अगर ये गलत हुए तो इनसे कहिएगा शो छोड़ दें। तो मैंने आज तैयार होके आया हूं। मैंने कहा आज इनका चैलेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि इनको भी भनक लग गई होगी कि ये रंगनाथन तैयार होके आया है।
ये पिछली बार आपके शो पे कह रहे थे कि रशिया से हमने जो है अरे, अब 0.6 आपका कोड मिलियन बहुत अच्छा बैरल्स लग रहा है पर डे सर। कर आप दिया है। फराज भाई ये गलत बात है। देखिए मैंने आपको कभी इंटरप्ट नहीं किया, आपकी आपकी बातें सराखों पर है, मैं आपको बहुत सीरियसली लेता हूं, तभी आपके चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं। अब ये देखिए मार्च के महीने में ये इतना झूठ बोल रहे थे, सॉरी माफ कीजिएगा ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं पर चलिए नहीं करता, माफ कीजिएगा, 45% इंक्रीज हो गया है रशिया से खरीदना। अब 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे खरीद रहा है इंडिया। तो फराज भाई प्लीज, ये आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इंडिया की जो ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो पिछले 10 सालों में 12% इंक्रीज हुई, एकदम ठीक का है। लेकिन आपने दो तीन चीजें नहीं बताई, और मैं आपको रूबिका वो आपसे बताना चाहता हूं। पहले तो आप मुझसे एक सवाल पूछिए तभी आंसर करूंगा, क्योंकि मेरे पास आंसर्स बहुत सारे हैं। रूबिका आपका सवाल क्या था? नहीं, ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक तो सरेंडर भी कह रहे हैं और सिलेंडर भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देश की स्थिति को लाया कौन है इस स्थिति में? बीजेपी, मोदी। हाँ नहीं, एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही तो अटैक किया ईरान पे सारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो मोदी जी ने और शाह जी ने ही रोक रखा है। अपनी सेना भेजी हुई है आईटी सेल के, और वहां पे रोके हुए शिप्स को रोक रखा है ना। तो देखिए इस बात बचकूनी हरकतों पे मैं जाना नहीं चाहता, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, और मुझे कुछ तथ्य देने दीजिए। एक बात एकदम ठीक है, जो आपने भी फोटोज दिखाई, होर्डिंग चल रही है, लेकिन इसमें मोदी और शाह का आप कसूर मानेंगे कि होर्डिंग चल रही है? कल को कोई चीज होर्ड करे, इसमें आप कह दें कि हाँ भाई कसूर है। अब मैं आपको तथ्य देता हूं। इंडिया जो है 32.5 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी हर साल यूज करता है, अराउंड 2.6 2.7 मिलियन मेट्रिक टन पर मंथ। हमारे पास एक महीने के रिजर्व्स हैं, चल जाएगा। कल ही हमने अमेरिका से 1 मिलियन मेट्रिक टन मंगाया है एलपीजी का। अब आप बताइए होर्डिंग क्यों चल रही है? दूसरी बात, मैं ये बात मानता हूं कि ऑयल में हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि 45% टैक्स देता है। आम आदमी जब ऑयल खरीदता है तो 45% टैक्स सरकार लेती है। एलपीजी में ऐसा नहीं है, 5% 6% जाता है, तो वो एब्जॉर्ब करने की सरकार की क्षमता कम है, इसलिए प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैनिक करना, ये करना एक तरह से दिखाता है ऑपोजिशन का कि वो देश के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि ये वॉर चल रहा है यहाँ पे, ये आरडब्ल्यूए का इलेक्शन का सिस्टम और वॉर नहीं चल रहा है। Okay. ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। अब मैं Alright. तीसरी बात कहूंगा जी, मुझे कहने दीजिए, क्योंकि फराज भाई का भी मुझे आंसर देना जरूरी है। देश के हित में हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए था, हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया। दोनों केसेस में, ऑयल में जिस पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एलपीजी में 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सूर्य नूतन, अगर आपको पता हो, जो कि सब एक तरह का स्टव है जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ बना था। और 4 साल में यह था कि 3 करोड़ हाउस होल्ड्स को हम सूर्य नूतन देंगे ताकि वो एलपीजी यूज ना करें। और ये बीत गया, 4 साल बीत गए, कितने हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं सूर्य नूतन? 350। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर, हमें अपने गरीबान में भी झांक के देखना होगा कि हम एलपीजी से डिपेंडेंस हटा क्यों नहीं पाए। इसमें सरकार की भी कमी है, लेकिन ऑपोजिशन ये सब मुद्दे उठाए, ये नहीं उठाना, एप्स्टीन उठाना है, ये उठाना है, तो अब प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि असली ऑपोजिशन रूबिका मैं और आप हैं। ये ऑपोजिशन नहीं रहा, राहुल गांधी नहीं रहा, ऑपोजिशन हमें ही सवाल पूछने। ऑल राइट, आई थिंक आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस, क्योंकि देखिए मुद्दा क्या था, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था। राहुल गांधी को आज एक के बाद एक इश्यूज सरकार के सामने रख देने चाहिए थे कि देखिए ये लंबी कतार यहाँ लगी हुई है, यहाँ पर होर्डिंग हो रही है, यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लेकिन हुआ क्या, उनको पता नहीं क्यों ये एप्स्टीन वहां पर याद आ गए, और उसके बाद उनसे कहा कि नाउ प्लीज स्पीक अबाउट द इशू जिसका नोटिस आपने जारी किया है या दिया है। और आपने क्या किया? नहीं, हमको नहीं बोलना है। मैं क्विकली आगे बढ़ रही हूं, उससे पहले रुकिए, शरद जी का मुझे रुक करना है। उससे पहले सर, ये अंकित मिश्रा राइज हैं जो कह रहे हैं रूबिका जी हमारे यहाँ हमने 6 मार्च को सिलेंडर बुक किया था, आज तक नहीं आया, और हम एजेंसी पर भी गए, उनका कहना है सिलेंडर अभी उपलब्ध नहीं है। फिर वही एजेंसी का कर्मचारी हमें दलाल से लेने की सलाह भी दे रहा है। इसी में छुपा हुआ है सारा इशू, आप देखिए। फिर उसके ऊपर ही मनोहर है जो कह रहे हैं सुबह 7 बजे सिलेंडर बुक किया मैम, और 11 बजे सिलेंडर घर पर पहुंच गया। फिर देखिए एक साहब कह रहे हैं रूबिका जी लाइव पोल करके देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। सर लाइव पोल हम कर रहे हैं अभी। अब एक कह रहे हैं इनको भगाओ, किनको भगाओ? भैया हमारे यहाँ कोई भगाया नहीं जाता है, ठीक है, सबको अपनी बात रखनी है। अभी शरद कोहली साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। शरद जी, व्हाट इज द इशू, क्या हो रहा है इस वक्त? ऐसा पैनिक सर, सच में लाइनें तो मैंने भी देखी है।
नमस्कार रूबिका, आपको, मेरे से पैनलिस्ट को, न्यूज़ 18 इंडिया के सभी दर्शकों को। देखिए हुआ क्या, आपको पता है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 19 किलो का होता है, वो नीले रंग का होता है और उसको, उसकी राशनिंग नहीं होती है, उसको रेस्टोरेंट्स जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ये सबको पता है। कुछ रेस्टोरेंट्स, जिनके रेस्टोरेंट बहुत अच्छे चलते हैं, मुंबई में आज एक वड़ा पाव वाले का भी नाम आया, उन्होंने वो सिलेंडर्स भर भर के इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जैसे ये खबरें आने शुरू हुई, जैसे अफवाह फैलनी शुरू हुई, उन्होंने इकट्ठे किए, उनको जितने मिले। उसके बाद सरकार की डायरेक्टिव आई कि हम पहले डोमेस्टिक सिलेंडर पे फोकस करेंगे। तो उन रेस्टोरेंट से, बड़ी शर्म की बात है, कुछ रेस्टोरेंट्स ने डोमेस्टिक सिलेंडर जो कि घर के इस्तेमाल के थे, वो रेस्टोरेंट्स ने चुपचाप ब्लैक में खरीदने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ कि ब्लैक मार्केट खड़ी हो गई, क्योंकि रेस्टोरेंट्स का डर था कि हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने डोमेस्टिक सिलेंडर खरीदने शुरू करिए, उन्होंने नेचुरली वो टेक्निकली तो इशू नहीं करा सकते, अगर आप रेस्टोरेंट का लाइसेंस है तो आप लाल रंग का सिलेंडर अपने यहाँ नहीं ला सकते हैं। उन्होंने उसको ब्लैक में खरीदना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ब्लैक में खरीदना शुरू किया, ये ब्लैक की हवा फैल गई, और जैसे ही ब्लैक की हवा फैली, लोगों ने इसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जिसको 1 चाहिए थे उसने 3 रखे, जिसको 3 चाहिए थे उसने 5 रखे, और उसको लोगों ने भी, आपको हैरानी होगी जान के कि कुछ लोगों ने इसको ब्लैक करना शुरू कर दिया। ये डीलर्स और सप्लाई चेन नेटवर्क की तो मैं बात नहीं कर रहा, पर ऐसी भी खबर सुनने में आई कि लोगों ने ब्लैक करना शुरू कर दिया कि ये लीजिए 900 का है, आप 1500 में ले लीजिए, 2000 में ले लीजिए, 2500, 3000 तक सिलेंडर बिका है। तो मुझे लग रहा है खाली एक नैरेटिव सा बन गया, अफवाह की वजह से नैरेटिव बना, उसका लोगों ने फायदा उठाया। और इसमें मैं रूबिका, राज्य सरकारों का बहुत बड़ा रोल मानता हूं, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, जो डिपोज जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर के, वो अलग अलग जगह है, वहां राज्य सरकार का अधिकार है। तो यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि उस डिपो पे जाके कायदे से अपने यहाँ के नुमाइंदे वहां पर खड़े करने चाहिए थे, पुलिस की वहां पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी। जो लोग आ रहे हैं उनको सिलेंडर मिल रहा है, तो वो सब चीजों में मॉनिटरिंग की कमी की वजह से ये बात फैलती गई। और हम जो ये लाइनें देख रहे हैं, उसका लाइनें हैं, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। मेरा ड्राइवर सुबह गया, उसने मुझे बताया कि 3 घंटे मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। मैंने कहा क्यों खड़ा रहना पड़ा? कहता साहब वहां तो मारम मार थी, ये थी, वो थी। तो मतलब है कि मॉनिटरिंग की कमी की वजह से ये दिक्कत आई। अगर मॉनिटरिंग रहती शुरू से ही, फ्रॉम डे 1, जैसे ये पहले दफे दिक्कत आई थी, तो आज ये परिस्थिति सामने नहीं होती। तो कहीं कमी मॉनिटरिंग की रही है, ये मैं कहूंगा। बाकी शॉर्टेज ग्राउंड लेवल पे नहीं है, क्योंकि अगर होती तो सिलेंडर आपको फिर 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2.5 दिन बाद आपको मिलता नहीं। आई थिंक यहाँ बैठे बैठे हमें ये तो समझ में आ गया है गड़बड़ी कहाँ पर है। शहजाद, अब इससे सरकार कैसे डील कर रही है? लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि हमने जो अभी पोल करवाया, 77% फराज किदवई साहब ये कह रहे हैं देयर इज नो प्रॉब्लम। 77% ये कह रहे हैं हमें किल्लत नहीं है। हाँ, एक के बाद दूसरी सिलेंडर और दूसरे के बाद तीसरे लेने पर इशू आ रहे हैं, लेकिन इन मुनाफाखोरों का क्या किया जाएगा? शहजाद, कोई ऐसी बात आप कहकर जाएंगे शो से? इसीलिए रूबिका जी, प्रथम दिवस पर जब हमने एज़मा को इम्पोज किया, एज़मा में बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है कि कोई भी अगर होर्डिंग या मुनाफाखोरी करता है, और मैं आपको प्रमाण सहित बताना चाहता हूँ, ये एक उत्तर प्रदेश से खबर आई है, पुलिस ने रेड की और शूट आउट हुआ, 524 सिलेंडर की चोरी कोई कर रहा था दलाल। नोएडा, गोरखपुर, बस्ती, नागपुर, वारंगल, हानमकोंडा, तेलंगाना के अलग अलग शहर, कर्नाटका, पंजाब, बिहार, ओडिशा, यहां पर लगातार रेड्स, एफआईआर और अरेस्टिंग की जा रही है, जो भी कर। पर मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, और आनंद रंगनाथन मेरी बात का समर्थन करेंगे। कोविड की जब वैक्सीन आई और 200 करोड़ टीके दे रहे थे, तो फाइजर के दलाल बनकर किसने कोविड वैक्सीन के खिलाफ सुपारी दी, आपको याद है? आज मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस विषय में भी कुछ ऐसे दलाल, कुछ ऐसे साजिशकर्ता बैठे हैं हमारे बीच में, जो जानबूझकर पैनिक कर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाभ के लिए। कमी है। पंकज जी, क्विकली 20 सेकंड सर। 19 राज्यों में एनडीए की, बीजेपी की सरकार है। 13 दिन ईरान युद्ध को शुरू हुए हो गए। 13 दिन पहले ये समझ में नहीं आया था कि जब युद्ध के हालात बन रहे हैं तो इस तरह कालाबाजारी और मुनाफाखोरी भी बाजार में शुरू हो जाएगी। 13 दिन तक बैठे बैठे क्या करते रहे? अब 2 दिन पहले समिति बना रहे हैं, अभी भी कमेटी बना रहे हैं। जरा सी चीजों पे ईडी, सीबीआई छोड़ देते हैं। यहाँ आपसे मुनाफाखोरी और कालाबाजारी नहीं रोकी जा रही। 19 राज्यों में आपकी सरकारें हैं। ओके, शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 20 सेकंड सर, शरद जी प्लीज, देन आई हैव टू मैं शहजाद को यही सलाह देना चाह रहा था। मैं 1 मिनट शहजाद भाई, मैं यही सलाह देना चाह रहा था कि कुछ एक जगह चेकिंग हो रही है, पर अगर ये वाइड स्प्रेड चेकिंग होती, इसको पूरा वॉर फ्रंट पे लिया जाता, तो ये लाइनें ही नहीं दिखती आपको। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था। कहीं कहीं चेकिंग होगी। ऑलराइट सर, ओके, लेकिन इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर आपके घर में सिलेंडर है
तो जबरदस्ती का खौफ ना पालिए, सिलेंडर की कोई कमी नहीं होगी। बुकिंग पहले 21 दिन बाद होनी होती थी, अब 25 दिन बाद। खुदा के वास्ते ये लाइनों में लग के अगर आप इस तरीके के हालात क्रिएट करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।